दरभंगा में वाहन चेक इन के दौरान लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन में फंस गया एक दूल्हा। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा बाग मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 24 मई को इस दूल्हे की शादी हुई थी और यह ससुराल से घर जा रहा था। यह लॉकडाउन के उल्लंघन में फंस गया और इसे जुर्माना देना पड़ गया। वहीं यह अपनी गाड़ी में जरूरत से ज़्यादा लोगों को बैठा के ससुराल से घर जा रहा था, जिस वजह से प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ने इसे पकड़ा और जुर्माना वसूले। कब हुआ था? 24 तारीख। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बसैत जा रहे हैं। अपना घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। यहाँ पुलिस आपको रोक ली है? क्यों रोक ली पुलिस आपको? सर एक आदमी एक्स्ट्रा बैठ गया, उसी लगी सर बच्चा बैठ गया। अच्छा, बच्चा के कानून में सर तो जो अभी गाइडलाइन है उसका तो पालन होना चाहिए ना? होना चाहिए सर, एक आदमी को छोड़ना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जो नियम है उसका तो पालन होना चाहिए। तो आप अपने ससुराल से घर जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोक ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने पप्पू यादव की रिहाई की सरकार से की अपील। बता दें कि डॉक्टर मुन्ना खान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का 14 दिन तक न्याय हिरासत का आज आखिरी दिन है। हम लोगों की खुशी की बात है कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट मनन मिश्रा, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के केस को खुद लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इस कार्य के लिए हम सभी कार्यकर्ता मनन मिश्रा का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एडवोकेट मनन मिश्रा 24 तारीख को मधेपुरा कोर्ट में मेल के जरिए इसकी जानकारी भी देते हैं, जिसको न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है। सांसद महोदय का न्यायिक हिरासत में 14 दिन पूरा हो गया है। न्याय पे पूरा भरोसा है। हमारे जो कोर्ट हैं, आदरणीय कोर्ट, उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके ऊपर जो धारा लगा है वो बेलेबल सेक्शन है। और 14 दिन आज पूरा होने के बाद हमें उम्मीद है कोर्ट पर कि आज उनको बिल मिल जाना चाहिए। सबसे पहले मैं मनन मिश्रा जी का, जो चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, उनका मैं दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो आगे आए और माननीय पप्पू यादव जी के लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद उनका केस लड़ना चाहता हूं इस मुद्दे पे। और उन्होंने 24 तारीख को फाइल भी किया है मेल के थ्रू, और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। अब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि माननीय सांसद महोदय को रखती है या आज़ाद करती है। मैं कोर्ट महोदय से अपील भी करता हूं कि बीमार रहते हैं, किडनी में स्टोन है 8.9 mm का लेफ्ट साइड में, लीवर में इन्फेक्शन है, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो इन सब को देखते हुए, उनको सेहत को, उनकी हेल्थ को देखते हुए अविलंब रिहा करें। बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। दरभंगा के टाउन हॉल में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है कोविड टीका। वहीं मंगलवार को एक अफवाह फैल गई कि बिना रजिस्ट्रेशन या शेड्यूल बुक कराए लोगों को भी टीका दिया जाएगा, जिसको लेकर कई लोग वहां पहुंच गए थे और कोविड टीका लेने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहां मौजूद नगर निगम के कर्मी एवं डॉक्टर के द्वारा उन लोगों को समझाया गया कि जिनका शेड्यूल बुक है उन्हीं लोगों को टीका दिया जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमें कोई ऐसी चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल बुक नहीं कराया है, ऐसे लोगों को टीका देना है। जब ऐसी चिट्ठी आ जाएगी तो हम लोग करेंगे। इस बात की पुष्टि वहां मौजूद डॉक्टर के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अभी वैसे ही लोगों को टीका देना है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल बुक कराया है। हॉल स्थित राजेंद्र भवन है, यहाँ पे 18+ और 45+ के लोग जो हैं उनको टीका पड़ रहा है। यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सब लोग आते हैं और फिलहाल अच्छा खासा भीड़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे टीका लेने के लिए, अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी है ये बात। आज तक तो हम लोग जिसका स्लॉट बुकिंग हुआ है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं।
बाकी ऐसा कोई सूचना हम लोगों को अभी नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कि जो लोग डायरेक्ट आके आधार कार्ड के थ्रू बुकिंग करवा के अपना टीका ले सकते हैं, तो ऐसा अभी कुछ हम लोगों को पुष्टि नहीं किया गया है। जिस दिन लिखित सूचना आ जाएगा उस दिन हम लोग उस दिन से देना स्टार्ट कर देंगे जो लोग आएंगे 18+ में। अभी तो सिर्फ ऑनलाइन जिनका स्लॉट बुक है उन्हीं को दे रहे हैं। जी, अभी जिसका स्लॉट बुक है अभी आज फ़िलहाल उन्हीं लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर निखिल रंजन है, UPSC उर्दू बाजार से। दरभंगा के CM कॉलेज के संस्कृत विभाग तथा राजस्थान के अवलिंकिन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बौद्ध शिक्षा और कोविड-19 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने की। उन्होंने बेहतरीन आयोजन हेतु विश्वविद्यालय की ओर से आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वेबिनार का विषय प्रासंगिक एवं ज्वलंत समस्या पर आधारित है। कुलसचिव ने कहा कि सनातन धर्म भी पूरे विश्व को परिवार मानकर उसका कल्याण चाहता है, वहीं इस्लाम धर्म अल्लाह को सबका कल्याणकर्ता मानता है। बौद्ध शिक्षा आडंबर से दूर हमारी कोरोना जैसी सभी समस्याओं को निदान करने में समर्थ है तथा हमें स्वस्थ रहने की सीख देता है। इसी कारण बौद्ध धर्म दर्शन पूरे विश्व में अधिक लोकप्रिय हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आरंभ थाईलैंड के महाचुलांकरन विश्वविद्यालय के भिक्खु दीपरत्न द्वारा त्रिशरण और पंचशील की बुद्ध वंदना से तथा समापन पुण्यानुमोदन गाथाओं के पाठ से हुआ। CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा राजस्थान के अवलिंकिन प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बौद्ध शिक्षाएं एवं कोविड-19 विषयक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उद्घाटन किया और अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न देशों के विद्वान खास करके वेबिनार में जापान, हांगकांग, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम आदि विदेशों से, साथ ही साथ भारत के महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, JNU से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय, मुंगेर, हर एक क्षेत्र से लगभग विद्वान शिक्षक, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से भी प्रोफेसर प्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण, इस तरह से हर एक जगह से पूरा प्रतिनिधित्व हुआ, शिक्षकों का भी, शोधार्थियों का भी, विद्यार्थियों का। इसमें 130 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। दरभंगा के MRM रोड में स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिला परिषद द्वारा जिला कार्यालय पर राज्यव्यापी आह्वान के तहत विभिन्न मांगों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया। धरना का नेतृत्व करते हुए पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य व किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में आम लोगों को सहयोग देने में केंद्र और राज्य सरकार विफल है। उन्होंने मांग किया है कि वृहद पैमाने पर शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण अभियान चलाया जाए एवं पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 माह विस्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण न हो जाए, परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज तथा जो आयकर दाता नहीं है ऐसे परिवार को 7,500 रुपये प्रति माह नगद भुगतान किया जाए। राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के सभी 38 जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोविड मरीजों की अनदेखी के खिलाफ धरना पर 11 बजे दिन से बैठे हुए हैं और आज हम लोग धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं जो अविलंब कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज की गारंटी हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सरकारी वाले, जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में मरीज पहले जाते हैं वहाँ बताया जाता है जो जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग भागते हैं सरकार प्राइवेट में। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले कहते हैं 1 लाख जमा कर दो, 50,000 जमा कर दो, जबकि
बिहार के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। दरभंगा में केंद्र सरकार ने 72 लाख की राशि से दिए 6 एम्बुलेंस, होगा इसका संचालन। इस बात की जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन सभी 6 MMU के संचालन हेतु स्वीकृति भी दी जा चुकी है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत रहा है। 6 महीने के लिए प्रति महीने 2 लाख की दर से 72 लाख की राशि भी आवंटन किया जा चुका है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागमोड़ पर चलाए जा रहे हैं सघन वाहन जांच अभियान। इस वाहन जांच अभियान में ऐसे वाहनों को ही पकड़ा जा रहा है बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे वाहनों को पकड़कर जुर्माना लिया जा रहा है, तो वहीं ऐसे वाहनों को छोड़ दिया जा रहा है जिनके पास सही कारण है। वहीं प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक का कहना है कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसी को देखते हुए लगातार यह लॉकडाउन के दौरान वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और बेवजह घर से ना निकले। कल जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कोरोना का जो परिस्थिति है बिहार में, उसमें सुधार को लेकर के उन लोग का एक मीटिंग हुआ था। उसमें बोला गया है कि नहीं, स्थिति में सुधार हो रही है और इसलिए जो है 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो उस लॉकडाउन को अभी फिलहाल जो है 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी जो दिशा निर्देश जो है वो जो पहले थे वही अभी दिए। उसी दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग वाहन जांच कर रहे हैं। गाइडलाइंस फॉलो करना है, लोग को मास्क लगाना है, लोग को जागरूक करना है कि अनावश्यक रोड पे नहीं घूमें। जो अगर घूम रहे हैं उनके लिए जो है फाइन भी हम लोग काट रहे हैं। नाम बता दिया जाए। नाम मेरा चंदन कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक। दरभंगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क है और लगातार अपने कार्यालय एवं अन्य विभागों का करवा रही है सैनिटाइजिंग। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर यात्रियों का आना जाना लगातार जारी है, जिस वजह से रेलवे प्रशासन सतर्क है और अपने विभागों सहित अन्य कार्यालयों का सैनिटाइजिंग करवा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। रेलवे के सफाई कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सभी विभागों एवं कार्यालयों का सैनिटाइजिंग करते हुए देखे गए।